जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। माँ काली को नींबू और सफ़ेद पेठे की बलि क्यों दी जाती है? सबसे पहली बात, सिर्फ माँ काली को ही नहीं दी जाती है, बल्कि और भी कई सारे देवी देवता होते हैं जिनको नींबू दिया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, हरी मिर्च और नींबू आपने किसी घर के आगे, किसी दुकान के आगे, किसी अच्छी बुरी जगह पर नज़र दोष से बचाव के लिए नींबू मिर्ची लटकाया जाता है, जो शनि देव का प्रतीक होता है। और दूसरा, सबको पता है कि माँ काली को नींबू की माला भेंट दी जाती है। तीसरा, जो बहुत से लोगों को पता भी है और बहुत से लोगों को नहीं भी पता है कि माँ दुर्गे को भी नींबू भेंट दी जाती है। चौथा, नींबू की भेंट हनुमान जी महाराज को भी दिया जाता है, बाकी भैरवनाथ को भी दिया जाता है, यह सभी जानते हैं। और शमशान में भी इसके द्वारा पूजा की जाती है, ये भी सभी जानते हैं। सात्विक रूप और तामसिक रूप दोनों रूपों से नींबू और पेठे की बलि दी जाती है। नींबू और पेठे को नर बलि के रूप में दिया जाता है, नर बलि या पशु बलि के रूप में। देखिए, आज के समय में नर बलि तो बंद हो गया बिल्कुल भी, लेकिन कहीं कहीं पशु बलि अभी भी प्रचलन में है कि पशुओं की बलि दी जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको भी नहीं देना चाहते हैं, तो वह नींबू और पेठे के रूप में बलि देते हैं, जो माँ स्वीकार करती है। ठीक है, जिस तरह नारियल को सिर की भेंट माना जाता है, वैसे ही पेठे को भी पेठे की बलि भी नर बलि और पशु बलि के रूप में माना जाता है। जो लोग सात्विक रूप से पूजा करते हैं वह लोग इस तरह से भेंट देते हैं, और जो लोग तामसिक रूप से भी पूजा करते हैं वह लोग भी इसी तरह से भेंट देते हैं, क्योंकि पशुओं को मारना सही नहीं है, इसलिए हम पेठे और नींबू की बलि के रूप दे सकते हैं माँ को। और इसका दूसरा इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है, देखिए, कुछ लोग मूर्तियों के सामने चढ़ा कर देते हैं, कुछ लोग त्रिशूल पे टांग कर देते हैं, और कुछ लोग हवन कुंड में इस्तेमाल करते हैं, मतलब हवन कुंड में डाल देते हैं, और कुछ लोग काट कर इधर उधर फेंक देते हैं। काफ़ी चीज़ों में नींबू जो है वह काम आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम आता है दो इंसानों को अलग कराने में नींबू काम आता है, दुश्मनों के ऊपर वार करने में काम आता है नींबू, और अपने घर को दूसरों की बुरी शक्तियों से बचाने के भी काम आता है नींबू। अगर आपके ऊपर या आपके सामने किसी के ऊपर बुरी आत्मा का प्रकोप है, तो उसको उतारने के भी काम आता है नींबू। अब दुर्गा के पूजा में और काली के पूजा में हरे नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा और माँ काली को ज़्यादातर हरे नींबुओं की माला ही भेंट की जाती है, हरे नींबू ही दिए जाते हैं माँ को। और सीधे की बजाय नींबू सीधे की बजाय तिरछा काटा जाता है माँ काली और माँ दुर्गे की पूजा में। ठीक है, नींबुओं को खरीदते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो नींबू हो वह ताज़ा हो, सले गड़े ना हो, उस पर दाग धब्बे ना हो, एकदम सुंदर नींबुओं की माला आप माँ को भेंट करें, या बलि के रूप में भी आप भेंट करें तो सुंदर साफ स्वच्छ नींबू हो। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात हम करते हैं पेठे। पेठे का जो इस्तेमाल है वह भी सात्विक और तामसिक दोनों रूप से किया जाता है। जहाँ नर बलि और पशु बलि बंद हो गई है, अब वहाँ पेठे का इस्तेमाल किया जाता है। शमशान की पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पेठे की बलि कैसे दी जाती है? देखिए, पेठे की बलि जो होती है वह एक बार किया जाता है, एक ही बार में काट के दी जाती है, बीचों बीच से। बार बार पेठे पे वार करके बार बार काट के बलि नहीं दी जाती है, एक ही बार झटके से वार करके पेठे को अलग कर दिया जाता है बीच में से। दूसरे तरीके से बलि दी जाती है पानी में बहा के, पानी में सिरा देते चलते पानी में। तीसरे रूप से मूर्ति के सामने, मूर्ति के समक्ष चढ़ाकर भी हम पेठे की बलि माँ को देते हैं। पेठे को भी सात्विक और तामसिक रूप दोनों रूपों से पूजा जाता है। और यह सफ़ेद वाला पेठा होता है, वो पीला वाला कुम्हड़ानी जिसकी सब्ज़ी बनती है, ये सफ़ेद वाला पेठा होता है जिसकी मिठाई बनती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ नींबू से रिलेटेड, कि अगर आपके घर में कोई पर्सन है जो बार बार बीमार हो रहा है, जिसको दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक है, दवाइयाँ घर में इधर से उधर पड़ी रहती हैं, कोई भी उसको दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको हरा नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के चौराहे पे रख के आना है। ठीक है, चौराहे पे रखते में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा अपने घर आना है और दरवाज़ा बंद कर लेना है। ऐसा आपको 2 से 3 शनिवार शुक्ल पक्ष
शुक्ल पक्ष की शनिवार को करना है, रात 12 बजे से पहले। ठीक है, इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर किसी का कुछ किया कराया भी होगा तो वह भी कट जाएगा, वह भी ठीक हो जाएगा। अगला जो उपाय है, अगर कोई दुश्मन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो समझाने से भी नहीं समझ रहा है, आपको कंटिन्यू परेशान करे जा रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार या अमावस्या को आपको हरे नींबू की 108 हरे नींबू लेने और उसकी माला बना के, ध्यान रखें नींबू बासी ना हो, कटे ना हो, सड़े ना हो, दाग धब्बे ना हो, उसकी माला बना के 108 नींबू की माला बना के माँ काली को समर्पित कर दे और अपने दुश्मन का नाम बता दे। उसके बाद माँ काली स्वयं उसको संभाल लेगी, या तो आपके पैरों में होगा या तो माँ ही उसे देख लेगी, लेकिन आपका जो रीज़न होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत हो और आपका दुश्मन जो है सही है, तो इसका उल्टा वार आपके ही ऊपर होगा। और ये जो उपाय है अगर वो आप गुरु के सानिध्य में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। अब एक उपाय हनुमान जी महाराज का मैं बता देती हूँ जो काम धंधे के लिए है। आपको क्या करना है, मंगलवार या शनिवार आपको पीले नींबू लेने हैं, 4 लौंग लेनी है। पीले नींबू और लौंग लेके आपको हनुमान मंदिर चले जाना है। वहाँ पे जाके आपको 4 लौंगों को नींबू में लगा लेना है। याद रखें जो लौंग हो उसमें फूल होना चाहिए। 4 लौंगों को नींबू में लगा लें और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ के हनुमान चालीसे का पाठ करके उनके चरणों में समर्पण कर दें। उसके बाद देखेंगे कि बाबा आपके काम धंधे में ऐसी तरक्की, ऐसी स्पीड ले आएंगे, आपका काम धंधा चलने लगेगा, काफ़ी अच्छा परिणाम आपको इसका देखने को मिलेगा। लेकिन इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे ही हर एक चीज़ वर्क करती है। तो बस श्रद्धा और विश्वास से इन उपाय को आजमा के अपने जीवन में देखें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।